हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं गणित की वर्कशीट नंबर 28 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 13 सितंबर 2021 की। आज की वर्कशीट का टॉपिक होने वाला है दूरी सूत्र। हम जानेंगे कि दूरी सूत्र होता क्या है और किस तरह से दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, पहले लीना पूछती है रिया से कि रिया, ये गूगल मैप हमें दो स्थानों के बीच की सही दूरी कैसे बता देता है। तो देखो, तो गूगल मैप के अंदर क्या होता है, जीपीएस लगा होता है। अब रिया यही बात समझाती है। रिया बोलती है गूगल मैप जीपीएस द्वारा एक स्थान की देशांतर और अक्षांश स्थिति को उस स्थान के निर्देशांक मान लेता है। इन निर्देशांकों और दूरी सूत्र का प्रयोग कर हम दो स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। गूगल मैप के अंदर जीपीएस होता है। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब ये क्या करता है, ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यानी देशांतर और अक्षांतर रेखाओं को क्या मान लेता है, कोऑर्डिनेट्स मान लेता है, निर्देशांक मान लेता है। और उसके बाद दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम क्या है, उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अब सवाल ये उठता है, यहाँ पे लिखा भी है, अब प्रश्न उठता है कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे पता लगाई जाए। तो पता लगाने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पे दूरी सूत्र की जो परिभाषा है वो यहाँ पे लिखी भी है कि माना दो स्थान दो बिंदु से दर्शाए जाते हैं। दूरी का पता लगाने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसे दूरी सूत्र कहा जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, माना एक जो बिंदु है वो है P और एक है Q। अब P के जो निर्देशांक है वो दे रखे हैं x1 y1 और Q के दे रखे हैं x2 y2। अब कार्टेशियन प्लेन में देखो P कहाँ है, ये रहा P यहाँ पे और Q है यहाँ पे। इनके बीच की दूरी यानी हमें PQ अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा भी है कि x अक्ष के लंब PR और QS खींचिए। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या लाइन ड्रॉ करी है, ये एक लाइन ये करी है, एक लाइन ये करी है और एक लाइन ये करी है। और सारी की सारी लाइन T पे मिल रही है। ठीक है, T पर प्रतिच्छेद करेगी वो। ठीक है, उसके बाद आप T पे देख सकते हो, T पे क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब 90 डिग्री का कोण जिस भी त्रिभुज के अंदर बनता है वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखो, ट्रायंगल जो PTQ है उसमें पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। सो देखो, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, ये होता है लंब साइड वाला और नीचे वाला होता है आधार। ठीक है, सो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। वो यहाँ पे करा है। अब यहाँ पे देखो, जो कर्ण है वो क्या है, PQ है। सो PQ का जो स्क्वायर होगा वो PT के स्क्वायर के, ये रहा PT हमारे, और TQ के स्क्वायर या TQ या QT बोलो उसके स्क्वायर के बराबर होगा। PT की वैल्यू क्या है, देखो PT की ये जो वैल्यू निकाली है वो कैसे निकाली है, यहाँ x2 में से x1 को माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे x2 माइनस x1। और यहाँ पे QT की वैल्यू कैसे आई है, x2 में से x2 y2 में से, मतलब यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला कोऑर्डिनेट क्या है, y2 है और ये क्या है, y1 है। सो जो हम QT की वैल्यू फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, y2 में से y1 को माइनस करके। सो वो यहाँ पे कर गई है। ठीक है, सो जो QT की वैल्यू आई वो आई y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से जो स्क्वायर है वो हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। सो फाइनली ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये आपका दूरी सूत्र आया है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आ गया यहाँ पे। और इसी डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड कर सकते हैं। वही हम यहाँ पे करने वाले भी, आगे एग्जाम्पल में हम एक तो सॉल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। अब यहाँ पे लीना बोलती है, अब मान लो दो बिंदु x अक्ष पर स्थित है, क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, अगर कोई दो बिंदु सिर्फ x अक्ष पे ही, मतलब x अक्ष पे मतलब स्थित हो, तो इसका मतलब उसके जो y के जो मान होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो वो यहाँ पे दे रखा है। अब इसको समझने के लिए देखो, यहाँ पे दो बिंदु ले लेते हैं। मान लो एक बिंदु A ले लेते हैं और एक लेते हैं B। ये दोनों के दोनों बिंदु क्या है, x अक्ष पर उपस्थित है। तो जो A का जो मान होगा वो कितना होगा, 4 और 0, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 है। और B का मान कितना होगा, 6 0। इनके बीच की दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से O से लेके B तक की दूरी कितनी है, 6 इकाई या 6 मात्रक। और O से लेके A तक की दूरी कितनी है, 4। तो 6 में से 4 को माइनस कर देंगे, 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2। तो दूरी कितनी आएगी, 2 मात्रक आ जाएगी। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं। यहाँ पे हमें अगर AB निकालना है तो क्या करेंगे, OB में से OA को माइनस करेंगे, यानी 6 माइनस 4 यानी कि 2 मात्रक। ठीक है, आपको मात्रक लिखना है या यूनिट लिख सकते हो इंग्लिश में। आगे देखते हैं। अब बोल रही कि लीना मतलब दोबारा से पूछती है,
अब मान लीजिए हम y अक्ष पर स्थित कोई दो बिंदु लेते हैं, क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हाँ, सेम जैसे हमने x अक्ष वाली फाइंड करी थी, सेम हम क्या y अक्ष वाली भी दूरी फाइंड कर सकते हैं। मान लो एक बिंदु हमने लिया है ये, जिसमें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, और एक लिया हमने ये d, एक c है और एक d है। d का मान कितना है? 0 और 8। इनके बीच की दूरी फाइंड करनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो ऊपर वाला पूरा मान है वो कितना है? 8 है, और ये कितना है? 3 है। सो 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो दूरी कितनी आ जाएगी? 5 इकाई या 5 मात्रक। ठीक है, सो वो यहाँ पे करा गया है। यहाँ पे फाइनली यही फाइंड किया कर दिया गया है कि हमें CD निकालने के लिए 8 में से 3 को माइनस किया तो 5 मात्रक के आ गया, इसकी दूरी आ गई। अब रिया बोलती है चूंकि OA बराबर 4 अब सॉरी लीना द्वारा बोलती है क्या आप आकृति में बिंदु C से A की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? अब देखिए ज़रा यहाँ पे ध्यान से, ये रहा A और ये रहा C, इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए देखो ये समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा। अब समकोण त्रिभुज अगर बन जाएगा ये तो इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी आराम से। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 4 है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 3 है। 4 और 3 है तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 3 का कितना हो गया? 9। दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 25 आएगा। और 25 देखो क्योंकि रूट में हम यहाँ पे रूट लगेगा ना, AC बराबर क्या होगा? रूट में होगा ये। सो 25 क्या हो जाएगा? बाहर निकल के क्या बन जाएगा? 5। यानी इसका जो इसका जो आंसर आएगा हमारा, जो दूरी आएगी वो क्या आएगी? 5 मात्रक आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दे रखा है। और इसी तरह से आप DB की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखो ये D ये रहा और B ये रहा, इसके बीच की अगर दूरी फाइंड करनी होगी तो उसके लिए भी हम क्या समकोण त्रिभुज के लिए अंदर पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करने वाले हैं। चाहो तो आप दूरी सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हो, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर करके। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद हमें दे रखा है एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे उदाहरण 1 में दे रखा है कि निर्देशांक दे रखा है हमें -3 और 2 और 3 और 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम वही डिस्टेंस, देखो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, हम दूरी जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो लगाएंगे। यहाँ पे क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और ये रूट के अंदर होता है। ठीक है, अंडर रूट में। सो आप किसी को भी x2 किसी को भी मतलब x1 मान सकते हैं। मान लो हमने पहले को यहाँ पे फर्स्ट को हम मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, जो पहला बिंदु है इसको हमने x1 y1 मान लिया, सेकेंड वाले को x2 y2 मान लेते हैं और सोल्व कर देंगे। x2 - x1 का स्क्वायर है ना, तो x2 कितना है? यहाँ पे 3 है। 3 में से हमें माइनस करना है x1 को, और x1 की वैल्यू कितनी है? -3। सो 3 - 3 करेंगे यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। सेम हम y2 - y1 करेंगे, यानी 5 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9। 36 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45, 45। और 45 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 3√5। अभी ऐसा क्यों आया? देखो क्यों, क्योंकि 45 को अगर आप प्राइम फैक्टर्स करोगे ना, स्टेप से गुणनखंड करोगे तो 3 के पहाड़े में कितनी बार में जाएगा? तो 15 बार में, और फिर 3 के पहाड़े में 5 बार में, फिर बचेगा कितना यहाँ पे? 5। तो देखो 3 3 के तो जोड़े बन गए, 3 का एक जोड़ मतलब 2 नंबर आ गया ना, तो 3 तो निकल जाएगा रूट से बाहर, अंदर कितना बच जाएगा? 5। तो इसलिए यहाँ पे आएगा 3√5। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो दिखा रखा है वो क्या दिखा रखा है कि 9 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 45 ही आएगा, और 9 क्या है? रूट से बाहर निकल जाएगा 3 बन के। सो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आंसर दे रखा है 3√5। ठीक है, सो उदाहरण भी हमने कर लिया, उदाहरण 1। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि स्वयं प्रयास कीजिए। हमें खुद मतलब प्रयास करना है, खुद से वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि निम्न कथनों के लिए सही गलत लिखना है, हमें ट्रू फॉल्स लिखना है। पहला है x निर्देशांक को कोटि व y निर्देशांक को भुज भुज कहलाता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है कि x निर्देशांक क्या कहलाता है? भुज कहलाता है, और y वाला कहलाता है कोटि। यहाँ पे उल्टा दे रखा है। ठीक है, सो यहाँ ये क्या है? गलत है, पहला वाला गलत है। ट्रू फॉल्स में पहला वाला फॉल्स है। सेकंड पे आते हैं, यहाँ लिखा है मूल बिंदु के बाएं ओर x अक्ष पर स्थित बिंदु जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर हो, उस बिंदु के निर्देशांक 4 और 0 होंगे। अब देखो बाईं ओर की बात कर रहा है, ये रहा मान लो आपका मतलब कार्टेशियन प्लेन, और बाईं ओर मतलब इस तरफ, ये तो राइट दायां होता है, राइट। ठीक है, वो लेफ्ट साइड बोल रहा है। तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड में x की सारी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। सो x की -1, -2, -3। अब वो बोला कि 4 इकाई दूरी पर है, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी माइनस में तो आएगी, -4 और 0। पर यहाँ पे तो प्लस का 4 दे रखा है, 4 0, जो कि क्या होगा? गलत। सो दूसरा वाला भी क्या है? गलत ही है। सो ट्रू फॉल्स हमने कर लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ लिखा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात कीजिए। पहला बिंदु के जो युग्म है वो दे रखा है 3 और 2 और 6 और 6। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फिर 0 0 और 6 1 के बीच की दूरी, फिर -6 और 0 और 4 और 0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहला बिंदु क्या है? 3 और 2
और 6 तो इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये रहा 3 2 एंड 6 6, इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम यूज़ करेंगे दूरी सूत्र का। सो दूरी सूत्र द्वारा फॉर्मूला वही है, d इजकल टू क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 आप किसी को देखो, ये वाला हमने मान लिया, मान लो इसको मान सकते हैं हम x1 y1, ये हम मान लेंगे x2 y2। सो x2 में से x2 में से xy को x2 में से x1 को माइनस करना है ना। सो x2 कितना है 6 और x1 कितना है 3। सो 6 माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 6 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब 6 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 6 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25। अब 25 रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है 25 क्या होता है, 5 × 5 होता है। सो 5 के जोड़े बन गए तो 5 निकल गया बाहर। अब 5 पे दोनों साइन आएंगे, प्लस और माइनस दोनों के, ठीक है, क्योंकि जब भी रूट से कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो उस पर दोनों साइन आते हैं, प्लस के भी और माइनस के भी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं वो। पर क्योंकि हम दूरी फाइंड कर रहे हैं तो याद रखना दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो दूरी का जो लिया क्या करेंगे हम, प्लस के 5 को ही लेंगे, नेगेटिव 5 को नहीं लेते, ठीक है। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 5 मात्रक आपको लिख देना है, जो कि इसका आंसर है। दूसरा पॉइंट आपको पता है क्या था, 0 0 और 6 1। सो दूसरे पॉइंट ये रहा यहाँ पे 0 0 और 6 1, इसको भी वही करेंगे हम, यहाँ पे x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, और दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम इसका भी आंसर फाइंड कर देंगे, इसके बीच की भी दूरी फाइंड कर देंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब x2 क्या है यहाँ पे 6 है, 6 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे और 1 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे। सो 6 में से 0 को घटाएंगे तो 0 ही 6 ही आएगा, और यहाँ पे 1 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 36 और 1 कितना हो गया 37। रूट से बाहर निकलेगा नहीं तो उसको आप 37 मात्रक ही लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, यहाँ पे था -6 और 0 और 4 और 2। सो ये रहा -6 0 और 4 और 2 था, 0 था, 4 और 0 था ना, हाँ, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। उसके बाद इसका भी मतलब इसके बीच की दूरी भी हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से फाइंड कर लेंगे। तो दूरी सूत्र द्वारा फॉर्मूला वही लगाएंगे, यहाँ पे इसको हम x1 y1 मान लेंगे, इसको हम x2 y2 मान लेंगे। सो 4 माइनस -6 करेंगे, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 ही आने वाला है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 और 6 कितना हो गया 10 का स्क्वायर हो गया। अब इसकी तो वैल्यू तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। 10 का स्क्वायर आप चाहो तो देखो यहाँ पे स्क्वायर से रूट को काट दो, तब भी कितना आएगा 10 आ जाएगा बाहर, या 10 का पहले स्क्वायर कर दो कितना आएगा 100, और फिर 100 क्या होगा अंडर रूट 10 × 10 हो जाएगा, तो यहाँ से 10 क्या निकल जाएगा बाहर, तो 10 मात्रक आ जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से स्क्वायर से रूट भी काट सकते थे, सीधा 10 मात्रक यहाँ पे लिख देते, तब भी आंसर ठीक था। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट कर लिए, A B C। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ बोल रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P, हमें एक बिंदु P दे रखा है और Q दे रखा है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है, ठीक है। अब याद रखना, यानी D क्या है 10 इकाई हमें दे रखा है। एक चीज़ समझने वाली ये है कि कोई सा भी एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, उनके बीच की दूरी हमें दे रखी है ऑलरेडी 10 मात्रक, और उनके निर्देशांक भी दे रखे हैं, पर एक जगह यहाँ पे दे रखा है y, हमें इस y के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बिंदु P और Q के बीच की दूरी हमें दे रखी है 10 मात्रक। डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता है, ये वाला जो दूरी सूत्र है वही हम इसमें लगाने वाले हैं। अब ध्यान से देखना, आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2। अब दूरी सूत्र में क्या होता है x2 माइनस x1, यानी 10 में से 2 को घटाएंगे और y माइनस -3 करेंगे। सो जब 10 में से 2 को घटाएंगे यहाँ पे 10 - 2 का स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे प्लस में y, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे आ गया प्लस का y + 3, और यहाँ पे 10 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 8। सो 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 10। अब क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है तो हमें ये रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी इधर स्क्वायर करेंगे, जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे इधर तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 × 10 × 10, यानी कितना जाएगा 100। तो जब हमने स्क्वायर करा तो इस स्क्वायर की वजह से ही रूट कट गया, ऊपर का रूट हट गया यहाँ पे, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। सो वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, ये आ गई। अब ये 64 प्लस का है, हम उसको उधर भेज देंगे, ठीक है। अगले स्टेप में हम यही करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 64 प्लस का था उसको हमने उधर भेज दिया तो माइनस का हो गया। अब 100 में से 64 को माइनस करेंगे कितना आएगा 36। अब वो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम चाहें तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं
और उसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, तब भी वैल्यू आ जाएगी। या एक सिंपल तरीका ये है कि दोनों तरफ क्या करें, दोनों का वर्गमूल कर दें। अब वर्गमूल करेंगे तो यहाँ भी वर्गमूल आ जाएगा, यहाँ भी वर्गमूल आ जाएगा, मतलब रूट लग जाएगा, और फिर ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। और यहाँ पे 36 आपको पता है 36 क्या होता है, 6 × 6 होता है। तो यहाँ से 6 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, प्लस माइनस का 6। हमें पता है कि रूट से जब नंबर बाहर निकलता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, सो आपको प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ेगा। तो वही कर सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। जब वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ y+3, और इधर कितना बचेगा, +-6। अगर हम प्लस का 6 लेंगे सो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये प्लस का 3 हो जाएगा, होगा -3, 6 - 3 कितना हो गया 3। सो अगर हम प्लस का 6 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3, और अगर माइनस का 6 लेंगे सो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, क्या होगा -3, और हमने 6 क्या लिया इस बार, माइनस का लिया है। सो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। सो y की इस तरह से दो वैल्यू आ जाएगी। y की दो वैल्यू कौन कौन सी आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 3 और एक आ जाएगी -9। ठीक है, सो इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप a+b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाओगे, सॉल्व करोगे, तब भी आंसर आपका सही मानने वाला है। ठीक है, सो इस तरह से हमने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं वर्कशीट के, और हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। और अगर आपने इस वर्कशीट से कुछ ना कुछ सीखा है तो वर्कशीट को प्लीज़, वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाना, और ऐसे ही सारी वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।